दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मोदी जी ने काशी में, बनारस में अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट आज उसका उद्घाटन किया, जो कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसको वो जो कॉरिडोर कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है उसका कॉरिडोर कहा जा रहा है उसको। और उन्होंने ये उस वक्त शुरू किया कि चंद महीने बाद ही वहाँ पे यूपी में चुनाव होने वाला है। तो पूरी तरीके से सांप्रदायिकता, अभी मथुरा का विवाद ठंडा नहीं पड़ा है, चल ही रहा है, सुलग रहा है। अब काशी में उन्होंने ये कॉरिडोर का जो वो कर दिया है। ये सब उन्होंने किस लिए किया, ये तो उजागर है बात कि ये उन्होंने पूरे चुनाव को मद्देनज़र करके रखा है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट है बनारस में, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उसका नाम दिया गया। ये पहले से विवादित था, क्योंकि मोदी जी को जिस रास्ते से गुजरना था उस जगह तक जाने के लिए जो स्थल बनाया था इस रास्ते से, जो कॉरिडोर से, तो वहाँ की सारी बिल्डिंग्स को उन्होंने भगवा रंग में रंग दिया था। उसमें एक मस्जिद भी थी, कांग्रेस का दफ्तर भी था, उस पर काफ़ी विवाद हुआ, जो बाद में किसी तरीके से सेटल किया गया। लेकिन ये पूरा का पूरा ये परिलक्षित करता है कि चुनाव के ही मद्देनज़र किया गया है, क्योंकि वहाँ इन्होंने ये वादा किया है कि चुनाव तो नहीं कहा, लेकिन यूपी के चुनाव से पहले राम मंदिर जो वहाँ पे अयोध्या में है उसको खोल दिया जाएगा। इसी के साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो उन्होंने उसका उद्घाटन कर ही दिया है। इसमें योगी जी भी बड़े एक्टिव थे, सारे लोग थे, लेकिन उनके सारी चीज़ें बनाई गई, काफ़ी भीड़ भी इकट्ठी की गई, सारी चीज़ें करके इसको उन्होंने किया। करोड़ों रुपए का इनका प्रोजेक्ट है ये। लेकिन अगर आप देखें तो बनारस की जो स्थिति है, काशी की जो स्थिति है, वो पूर्वांचल से काफ़ी मिलती है। पूर्वांचल में भाजपा अपना जो आधार है बिल्कुल खो चुकी है, क्योंकि अभी किसानों का जो आंदोलन हुआ था तो वहाँ पर लखीमपुर खीरी में जो किसान आंदोलन कर रहे थे तो उनके ऊपर कार चढ़ा दी गई। उसमें जो डिप्टी होम मिनिस्टर थे उनका लड़का, मिश्रा के लड़का भी शामिल था, जिसकी FIR भी नहीं होने दी गई। सारी चीज़ें हैं, और उन मिश्रा को मोदी जी अपने चुनाव प्रचार में साथ लेके घूमे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने पूरी तरीके से बेस ख़त्म कर दिया गया, तो अपना जो बेस था। लेकिन वहाँ पर ब्राह्मण वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मोदी जी बनारस का जो इन्होंने काशी का जो किया ऐसे मौके पर, उसके पीछे ये है कि पूरे चुनाव की ही राजनीति है। अगर देखा जाए तो इसी कॉरिडोर में, इसी बनारस का जो ये पड़ता है पूरा पूर्वांचल, उसमें सपा काफ़ी पहले से एक्टिव है। सपा का देखा जाए तो पूर्वांचल के ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा हरिशंकर तिवारी और सपा में शामिल कर लिए गए हैं। जो उनके लड़के भीमशंकर जो कवि नगर के सांसद हैं, उनको भी सपा में शामिल कर दिया है। छोटे बड़े चिल्लू पार से जो विधायक हैं बसपा में थे, वो भी सपा में शामिल कर लिए गए हैं। ये बसपा में थे, वहाँ से इनको सपा में ले आया गया है। खलीलाबाद के जो विधायक हैं उनको भी सपा में शामिल कर लिया गया है। सीतापुर के विधायक नारायण चौबे को भी, इनको दूसरे विधायक जो हैं उनको भी सपा में शामिल कर लिया गया है। इस तरीके से सपा वहाँ पे अपना बेस मजबूत करती जा रही है। और अगर देखा जाए तो यूपी में सपा से ही बीजेपी की टक्कर, पहले भी सपा से ही टक्कर थी, अब भी सपा से टक्कर, सपा बहुत एक्टिव हो रही है। और किसान मूवमेंट के बाद दक्षिणी जो यूपी है, इसमें इसका बीजेपी का पूरी तरीके से अपना आधार ख़त्म हो गया, क्योंकि किसान मूवमेंट में ज़्यादातर वहाँ के किसान जो थे जाट और मुसलमान, वो एक हुए। और जाट और मुसलमान जब एक हो गया तो वहाँ से भाजपा कभी नहीं जीती है। यहाँ भी यही हो रहा है कि ब्राह्मण, अच्छा ब्राह्मण के साथ ये है कि यूपी में आप देखिए पहले चीफ मिनिस्टर से लेकर कई हेमवती नंदन बहुगुणा और भी कई चीफ मिनिस्टर की है लिस्ट है पूरी, ब्राह्मण काफ़ी चीफ मिनिस्टर, बड़े सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर हुए हैं। ये चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण ही थे, लेकिन इनको मुस्लिम का ND तिवारी वगैरह जो भी थे ब्राह्मण थे, और इनका बड़ा सक्सेसफुल पीरियड रहा है। और ये सब के सब जो वहाँ पे 20% मुसलमान हैं, इनको धुर सपोर्ट कहते हैं, धुर विरोधी कहा जाता है। हम कहते हैं धुर सपोर्ट इन लोगों को मिलता है वहाँ पे, क्योंकि जो मुसलमान है वो कभी ठाकुरों के साथ नहीं मिलता है, और बीजेपी ज़्यादातर उन्हीं बीजेपी जो वैश्य है और ठाकुर है उनकी पार्टी मानी जाती है। इस तरीके से ये विभाजन है। हमने आपको बताया कितने लोग सपा में शामिल हो गए, जो वो बड़े बड़े वहाँ के लीडर थे। तो लिहाजा पूरा कंसंट्रेट अब भाजपा का पूर्वांचल में ही है।
तो ये कॉरिडोर खोलने की सबसे बड़ी जल्दी ये थी। हालांकि वो कहते हैं कि बनारस से मोदी जी चुनाव लड़े थे और उन्होंने कहा था कि मैं गंगा का बेटा हूँ, गंगा माँ ने हमें पुकारा है, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ, ये सब उन्होंने कहा था। इसके बाद इस लिहाजा ये प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए का अभी तक इसका कुछ नहीं आया, इस प्रोजेक्ट में खर्च किए गए हैं। सक्सेस तो हो गई है, धार्मिक नगरी है और बनारस कोई नई जगह नहीं है, सदियों पुरानी है, इसके हजारों साल पहले से इसका मिलता है, इतिहास मिलता है। और यहाँ ये नहीं है कि हिंदू वर्चस्व है, यहाँ पर आप देखिए बिस्मिल्लाह खां है।